बिजनेस का जो माइंड है किसके पास है? ये छोटा मोटा जो आईटीआई जो करते हैं, जैसे कि आईटीआई मिलराइट में किया, आईटीआई वेल्डिंग में किया, आईटीआई छोटा मोटा चीज़ में जो किया, ओके, मतलब मशीनिंग वगैरह में जो आईटीआई किया है, फैब्रिकेशन में आईटीआई किया है, फिटअप वगैरह में मतलब उसमें आईटीआई किया है, ये और इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो है आईटीआई किया है, वो लोग मैक्सिमम 1 साल या 2 साल जैसे उन्होंने कंप्लीट कर लिया, एक दुकान को हायर कर लिया, दुकान को रेंट पे ले लिया, रेंट पे लेके अपना बिजनेस चालू कर देते हैं। ठीक है, ये उनका कॉन्सेप्ट है, ऐसा करके वो लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, या रही बात हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं और जो मास्टर्स किया है, जो पीएचडी किया है, उनमें से हो सकता है कि 1% बिजनेस करता होगा, 99% बिजनेस नहीं करते। देर इवन एमबीए जो बिजनेस के लिए बना हुआ है, एमबीए करके भी ज्यादा से ज्यादा 1% आप सर्वे करके देख लो। मेरा अगर बात आपको गलत लगता है तो आप सर्वे करके देख लो, 1% हो सकता है कि बिजनेस कर रहे हैं, 99% जॉब कर रहे हैं। क्या वजह है? वाई देर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग ऑफ दिस पीपल? उनमें कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं है? बिजनेस करने का जो कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं है? इवन मैं अपने आप को बोलता हूँ, मुझे भी अपना पार्टनरशिप में बिजनेस ये सेटअप करने में बहुत टाइम लगा। ठीक है, और जो भी किया मैं सक्सेसफुल नहीं रहा, मतलब इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप में खुश हूँ कि मैंने स्टार्ट किया और इट्स गोइंग ऑन लाइक ऐसा। सो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मैं इतना अच्छा बिजनेस एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जॉब के साथ में बिजनेस भी कर रहा हूँ, साइड हसल्स भी कर रहा हूँ, सभी में मैंने अपना हाथ आजमाया है। ठीक है, एवरीथिंग, ऐसा नहीं कि चीज़ को मैंने छोड़ा हुआ, मैक्सिमम चीज़ों में मैंने अपना हाथ आजमाया, और बहुत लंबा कैरियर के बाद कॉन्फिडेंस आया। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो मेटल्स हो, सोने वगैरह जो है परचेजिंग वगैरह है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो क्रिप्टो माइनिंग हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, सभी में मैंने अपना हाथ आजमाया है। उसमें सक्सेसफुल हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन मैंने अपना ये आजमाया है। अपना जो हाथ जो है मैंने आजमाया है, और उसमें हो सकता है कि मैं सक्सेसफुल 100% सक्सेसफुल ना हो, लेकिन ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आया, एक रेवेन्यू जनरेट हुआ, और इट्स नॉट सो लाइक एकदम हाई फाई हो गया, ऐसा नहीं। एक मेरा जो सर्वाइवल के लिए, मेरा जो फैमिली का सर्वाइवल के लिए एक अच्छा खासा सेटअप है, और मैं कभी भी मतलब उसको अपना बेटे के साथ मैं उसको बुला के उसको ये कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि जॉब में क्या होता है कि आप कितना बड़ा मैनेजर हो, कितना बड़ा आप एंटरप्रेन्योर हो, आपका होने के बाद खत्म। ओके, आपका जब रिटायरमेंट ले लिया तो आपका बेटा जो है 0 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे मेरा बेटा 0 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अलग बात है कि मेरा बेटा मेरा बिजनेस में आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है, वो जेंजी का अपना खुद का प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरा जो सेटअप है उसके लिए, उसमें मेरे बेटे के लिए हमेशा एक डोर ओपन रहेगा। यही कॉन्सेप्ट रख के मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, क्योंकि ज़्यादातर माँ बाप का एक टेक्निकल प्रॉब्लम क्या रहता है कि उनका ये कैरियर ख़त्म होने से पहले वो चाहते हैं कि अपना बेटा जो है, बच्चे जो है सेटल हो जाए। ओके, और ज़्यादातर नहीं होता, ऐसा सिचुएशन ज़्यादातर नहीं होता। सो दैट इज़ द थिंग। मैंने अपने लिए मैंने क्या किया, मैंने इसीलिए मैंने ये फील्ड को चूज़ किया, और ये फील्ड में मैंने कोशिश किया है कि आगे मेरा जो फ्यूचर में जो मेरा जो बच्चे जो वगैरह जो है वो आगे जाके फ्यूचर में मेरा बिजनेस को हैंडल करे, या मेरा जो साइड बिजनेस में एटलीस्ट वो अपने लिए एक सीट ऑटोमेटिकली उनको अवेलेबल है। ठीक है, ये चीज़ है, ये एक फ़र्क है बिजनेस और आपका इसमें बिजनेस और आपका क्या बोलते हैं, आपका जॉब में आप कितना भी बड़ा पोजीशन हो, आपको जॉब में कितना भी बड़ा पोजीशन हो, आपको एंड ऑफ द डे उधर से निकलना है,
निकलने के बाद यू आर नोबडी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप कितना बड़ा इंडस्ट्री में काम करो, आप रिलायंस में काम करो, आप टाटा में काम करो, आप किधर भी काम करो, आप जब उधर से निकल जाते हो यू आर नोबडी। ओके, यू आर नोबडी। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। आपका बिजनेस चाहे कितना भी कचरा होने दो, कितना भी डाउन चलने दो, आपके बाद आपका बेटा आके उसमें ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इट्स यू आर द वन गोइंग टू टेक द डिसीजन। सो ये चीज़ है बिजनेस और इसमें, बिजनेस और अपना इसमें फ़र्क है, बिजनेस और जॉब में फ़र्क है। क्योंकि इसमें क्या है कि आप अपना बच्चों को, अपना जो नेक्स्ट जनरेशन को आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, करा सकते हो, करने के लिए बोल सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। बिकॉज यू आर द वन डिसीजन मेकर ओवर देयर। ओके, आपका पार्टनर होगा और पार्टनर को तो एग्री करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका बच्चा है। सो इट्स योर दिस वन, सो दैट इज़ द थिंग। सो ये चीज़ है, मेरा भी पार्टनरशिप में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कभी भी मैं इवन इट इज़ इन सऊदी अरेबिया, कभी भी मेरा मर्जी चाहे मैं अपना बच्चे को लेके आके मैं इसमें पार्टिसिपेट करा सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो है अपना एक इंडिपेंडेंट ट्रेन लेके आ जाए। ऐसा नहीं कि वो पपेट बन के आ जाए और एक मतलब एक लायबिलिटी बन के कंपनी के लिए एक लायबिलिटी बन जाए। दिस इज आई डोंट वांट। मैं चाहता हूँ कि वो आए, अपना एक इंडिपेंडेंट पूरा मतलब अपने आप को काबिल बन के आ जाए। बिजनेस मतलब जो भी उसका फील्ड है, उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फील्ड है, तो वो पढ़ाई करके मतलब उसमें एक्सपीरियंस लेके, जॉब लेके बाहर थोड़ा बहुत जॉब सीख कर आ जाए। और मैं अपने तरफ से भी मैं उसको ब्रशअप कर रहा हूँ, अपनी तरफ से भी मैं ब्रशअप कर रहा हूँ और उसको इतना लायक बनाना चाहता हूँ कि वो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन या किसी का भी ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यूएबल एसेट बने। ठीक है, ये चीज़ है, ये मेरा माइंड है। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। देखिए, कहने का मतलब ये है, आप इमेजिन करें बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मैं खुद चाहता हूं कि मेरा कंपनी में वो बंदा आए जो एक वैल्यू ऐड करे। ठीक है, वो बंदा आए जो मेरा बिजनेस में वैल्यू ऐड करे। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट। तो आप इमेजिन करें, अब अगर मैं ये चाहता हूं, इवन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भी जो है वो एक काली ये बन के ना आ जाए। लेट हिम कम एज अ एक एक्सपीरियंस बंदा, एक्सपीरियंस कैंडिडेट होके आ जाए और एक्सपीरियंस लेकर आ जाए, ताकि वो मतलब अपना मेरे कंपनी को एक वैल्यू ऐड करे। तो इमेजिन करें, फिर कंपनी वाला जो आपको अननोन मतलब अननोन पर्सन को क्यों हायर करेगा? नहीं करेगा। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट कोई ऐसा हायर नहीं करेगा। आपको हायर तभी करेगा जब आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। सो दिस इज द पॉइंट। ओके, कोई भी आपको ऐसा हायर नहीं करेगा। ये आंडोलस पार्क है, वो तो डेफी पार्क था, ये आंडोलस पार्क है। अभी आंडोलस पार्क में हम लोग जा रहे हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। सो कहने का मतलब ये है, डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए। ठीक है, पैसे के लिए पहला जो एक्सपीरियंस लेने तक आप पैसे के बारे में सोचना भी मत। ठीक है, आप कैंपस में शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, वो अच्छी बात है। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट सेगमेंट में जब जाते हो, आप एक मामूली सा एक ये बन के रह जाते हो। मतलब आपको एक पर्टिकुलर टास्क पे ट्रेन किया जाएगा, एक क्रैश कोर्स दिया जाएगा। वो क्रैश कोर्स के तहत आप वही काम करते रहेंगे जिंदगी भर। ठीक है, तो कोई कोडर है, तो कोई डेवलपर है, तो फलाना है, डिमका है, मतलब आईटी की बात कर रहा हूँ। अगर दूसरा इसमें तो कोई मतलब ऐसा, तो अगर आप अपने तरफ से एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, कोई भी कंपनी में चाहिए, आप अपना एक्सपीरियंस लीजिए, इतना मतलब फुल एक्सपीरियंस लीजिए। आप पैसे के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप 8 घंटे के बदले में 10 घंटा काम कीजिए, 12 घंटा काम कीजिए। देखो, जितना घंटा आप ज़्यादा काम करते हो, मेरे हिसाब से मेरा माइंड ये बोलता है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, आपका एक्सपीरियंस उतना ही बढ़ता जाता है। इट इज़ सिंपल एज दैट। जितना आप ज़्यादा मेहनत करते हो, जितना ज़्यादा आप ये करते हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। दैट क्योंकि इट्स नेचुरल।
जैसे कि अभी रोनाल्डो देखो, वो बोलता है कि कितना घंटा वो पर डे 6 घंटा ऐसे कुछ प्रैक्टिस करता है। तो आप भी अपना स्किल्स लेवल को जितना ज़्यादा आप ये करते रहोगे, आपको उसमें आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। इट्स क्वाइट नेचुरल। जो काम आपको इनिशियली 4 घंटा लगता था करने के लिए, एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया तो, सॉल्व करना आ गया तो, यू विल गोइंग टू डू इट इन 1 आवर या मे बी हाफ एन आवर। ठीक है, ये डिफरेंस है प्रैक्टिस का और एक्सपीरियंस का। सो जितना आपको मौका मिलता है, आप अपने आप को उसमें अडॉप्ट कीजिएगा। बहुत सारा बिजनेस है, मैंने यूट्यूब वगैरह में देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम जो है, स्कीम में जो है बिजनेस के लिए वो एनकरेज कर रहे हैं यूथ को। उसमें से मुझे बहुत जो अच्छा लगा, जो मैं प्लान कर रहा हूँ, वो जो है, जो इट इज़ लाइक 2 मेगावाट का, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट या 3 मेगावाट सोलर पावर का जो है, मुझे वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। क्योंकि उसमें क्या है कि आप एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वो चलता रहेगा। वंस यू इन्वेस्टेड, यू विल बी, आप उसके बाद आप 25 साल तक आप रेवेन्यू लेते रहोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी मैंने सुना है कि तकरीबन 60% गवर्नमेंट पे करता है, 60% पेड बाय द गवर्नमेंट, एंड बैलेंस जो है आपको अपना पॉकेट से देना पड़ेगा। ये चीज़ है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया कि इट इज़ गुड वन। ये बिजनेस जो है, सोलर का बिजनेस जो है, मुझे ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा उसमें एफर्ट डालने का ज़रूरत नहीं है। You don't need to put more effort in that, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली आपको you will get you don't need to put more effort on that particular thing. So ये चीज़ है। So इसमें आपको you'll have इसमें आपको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता रहेगा बैठे बैठे। सो ये चीज़ है। सो आप माय फ्रेंड्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करो। सो जो गवर्नमेंट का जो ये पॉलिसी जो है, उसमें आप पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करके उसका एडवांटेज उठा लो। ठीक है, दैट इज़ व्हाट मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम है जो बिजनेस के लिए जो सेट किया है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करो। इट इज़ रियली गुड। ओके, सो ये चीज़ है। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल द यूथ। आप उसमें अपना योगदान दें और मैक्सिमम यूटिलाइज करो गवर्नमेंट का स्कीम्स को। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्रिप्टो माइनिंग चैनल। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू द बिजनेस ओनली। सो आज हम लोग एक पार्क में हैं, सेम फ्रॉम जुबेल से तकरीबन 15-20 मिनट का ड्राइव पे ये पार्क है। तो आज पार्क को दिखाते दिखाते हम लोग आपको डिस्कस करेंगे ये चीज़। सो आज का जो टॉपिक है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है, किस तरह का बिजनेस वो कर सकते हैं, किस तरह का बिजनेस वो पढ़ाई करने के बाद किस तरह का बिजनेस वो कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़, एक सर्वे में आपको बता रहा हूँ। सर्वे इन द सेंस एक जनरल चीज़ मैंने नोटिस किया, मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग MBBS किए, जो लोग ग्रेजुएट इंजीनियरिंग किए, जो लोग PhD किए, जो लोग MSc किया है, MTech किया, उनमें से 90% लोग जो है वो बिजनेस नहीं करते। आपको मैं बता दूं, 95% मैं बोल सकता हूँ, 95% लोग जो है वो बिजनेस नहीं करते। और कौन बिजनेस करता है, मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस का जो माइंड है किसके पास है? ये छोटा मोटा जो ITI जो करते हैं, जैसे कि ITI मिलराइट में किया, ITI वेल्डिंग में किया, ITI छोटा मोटा चीज़ में जो किया, ओके, मतलब मशीनिंग वगैरह में जो ITI किया है,
फैब्रिकेशन में ITI किया है, फिटअप वगैरह में मतलब उसमें ITI किया है, येल और इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो है ITI किया है, वो लोग मैक्सिमम 1 साल या 2 साल जैसे उन्होंने कंप्लीट कर लिया, एक दुकान को हायर कर लिया, दुकान को रेंट पे ले लिया, रेंट पे लेके अपना बिजनेस चालू कर देते हैं। ठीक है, ये उनका कॉन्सेप्ट है, ऐसा करके वो लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, या रही बात हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं और जो मास्टर्स किया है, जो PhD किया है, उनमें से हो सकता है कि 1% बिजनेस करता होगा, 99% बिजनेस नहीं करते। देर इवन MBA जो बिजनेस के लिए बना हुआ है, MBA करके भी ज्यादा से ज्यादा 1% आप सर्वे करके देख लो। मेरा अगर बात आपको गलत लगता है तो आप सर्वे करके देख लो, 1% हो सकता है कि बिजनेस कर रहे हैं, 99% जॉब कर रहे हैं। क्या वजह है? वाई देर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग ऑफ दिस पीपल? उनमें कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं है? बिजनेस करने का जो कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं है? इवन मैं अपने आप को बोलता हूँ, मुझे भी अपने पार्टनरशिप में बिजनेस ये सेटअप करने में बहुत टाइम लगा। ठीक है, और जो भी किया मैं सक्सेसफुल नहीं रहा, मतलब इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा, लेकिन ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप में खुश हूँ कि मैंने स्टार्ट किया और इट्स गोइंग ऑन लाइक ऐसा। सो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मैं इतना अच्छा बिजनेस एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जॉब के साथ में बिजनेस भी कर रहा हूँ, साइड हसल्स भी कर रहा हूँ, सभी में मैंने अपना हाथ आजमाया है। ठीक है, एवरीथिंग, ऐसा नहीं कि चीज़ को मैंने छोड़ा हुआ, मैक्सिमम चीज़ों में मैंने अपना हाथ आजमाया और बहुत लंबा करियर के बाद कॉन्फिडेंस आया। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो मेटल्स हो, सोने वगैरह जो है परचेजिंग वगैरह है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो क्रिप्टो माइनिंग हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, सभी में मैंने अपना हाथ आजमाया है। उसमें सक्सेसफुल हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन मैंने अपना ये आजमाया है। अपना जो हाथ जो है मैंने आजमाया है, और उसमें हो सकता है कि मैं सक्सेसफुल 100% सक्सेसफुल ना हो, लेकिन ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आया, एक रेवेन्यू जनरेट हुआ, और इट्स नॉट सो लाइक एकदम हाई फाई हो गया, ऐसा नहीं। एक मेरा जो सर्वाइवल के लिए, मेरा जो फैमिली का सर्वाइवल के लिए एक अच्छा खासा सेटअप है, और मैं कभी भी मतलब उसको अपना बेटे के साथ मैं उसको बुला के उसको ये कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि जॉब में क्या होता है कि आप कितना बड़ा मैनेजर हो, कितना बड़ा आप एंटरप्रेन्योर हो, आपका होने के बाद खत्म। ओके, आपका जब रिटायरमेंट ले लिया तो आपका बेटा जो है 0 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे मेरा बेटा 0 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अलग बात है कि मेरा बेटा मेरा बिजनेस में आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है, वो जेनजी का अपना खुद का प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरा जो सेटअप है उसके लिए, उसमें मेरा बेटे के लिए हमेशा एक डोर ओपन रहेगा। यही कॉन्सेप्ट रख के मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, क्योंकि ज़्यादातर माँ बाप का एक टेक्निकल प्रॉब्लम क्या रहता है कि उनका ये कैरियर ख़त्म होने से पहले वो चाहते हैं कि अपना बेटा जो है, बच्चे जो है सेटल हो जाए। ओके, और ज़्यादातर नहीं होता, ऐसा सिचुएशन ज़्यादातर नहीं होता। सो दैट इज़ द थिंग। मैंने अपने लिए मैंने क्या किया, मैंने इसीलिए मैंने ये फील्ड को चूज़ किया, और ये फील्ड में मैंने कोशिश किया है कि आगे मेरा जो फ्यूचर में जो मेरा जो बच्चे जो वगैरह जो है वो आगे जाके फ्यूचर में मेरा बिजनेस को हैंडल करे, या मेरा जो साइड बिजनेस में एटलीस्ट वो अपने लिए एक सीट ऑटोमेटिकली उनको अवेलेबल है। ठीक है, ये चीज़ है, ये एक फ़र्क है बिजनेस और आपका इसमें बिजनेस और आपका क्या बोलते हैं, आपका जॉब में आप कितना भी बड़ा पोजीशन हो, आपको जॉब में कितना भी बड़ा पोजीशन हो, आपको एंड ऑफ द डे उधर से निकलना है। निकलने के बाद यू आर नोबडी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप कितना बड़ा इंडस्ट्री में काम करो, आप रिलायंस में काम करो, आप टाटा में काम करो, आप किधर भी काम करो, आप जब उधर से निकल जाते हो यू आर नोबडी। ओके, यू आर नोबडी। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है।
आपका बिजनेस चाहे कितना भी कचरा होने दो, कितना भी डाउन चलने दो, आपके बाद आपका बेटा आके उसमें ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। इट्स यू आर द वन गोइंग टू टेक द डिसीजन। सो ये चीज़ है बिजनेस और इसमें, बिजनेस और अपना इसमें फ़र्क है, बिजनेस और जॉब में फ़र्क है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप अपना बच्चों को, अपना जो नेक्स्ट जनरेशन को आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, करा सकते हो, करने के लिए बोल सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, बिकॉज यू आर द वन डिसीजन मेकर ओवर देयर। ओके, आपका पार्टनर होगा और पार्टनर को तो एग्री करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका बच्चा है। सो इट्स योर दिस वन, सो दैट इज़ द थिंग। सो यही चीज़ है, मेरा भी पार्टनरशिप में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कभी भी मैं इवन इट इज़ इन सऊदी अरेबिया, कभी भी मेरा मर्जी चाहे मैं अपना बच्चे को लेके आके मैं इसमें पार्टिसिपेट करा सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो है अपना एक इंडिपेंडेंट ट्रेन लेके आ जाए। ऐसा नहीं कि वो पपेट बन के आ जाए और एक मतलब एक लायबिलिटी बन के कंपनी के लिए एक लायबिलिटी बन जाए। दिस इज आई डोंट वांट। मैं चाहता हूँ कि वो आए, अपना एक इंडिपेंडेंट पूरा मतलब अपने आप को काबिल बन के आ जाए। बिजनेस मतलब जो भी उसका फील्ड है, उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फील्ड है, तो वो पढ़ाई करके मतलब उसमें एक्सपीरियंस लेके, जॉब लेके बाहर थोड़ा बहुत जॉब सीख कर आ जाए। और मैं अपने तरफ से भी मैं उसको ब्रशअप कर रहा हूँ, अपनी तरफ से भी मैं ब्रशअप कर रहा हूँ और उसको इतना लायक बनाना चाहता हूँ कि वो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन या किसी का भी ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यूएबल एसेट बने। ठीक है, ये चीज़ है, ये मेरा माइंड है। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। देखिए, कहने का मतलब ये है, आप इमेजिन करें बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मैं खुद चाहता हूं कि मेरा कंपनी में वो बंदा आए जो एक वैल्यू ऐड करे। ठीक है, वो बंदा है जो मेरा बिजनेस में वैल्यू ऐड करे। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट। तो आप इमेजिन करें, अब अगर मैं ये चाहता हूं, इवन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भी जो है वो एक काली ये बन के ना आ जाए। लेट हिम कम एज अ एक एक्सपीरियंस बंदा, एक्सपीरियंस कैंडिडेट होके आ जाए और एक्सपीरियंस लेकर आ जाए, ताकि वो मतलब अपना मेरे कंपनी को एक वैल्यू ऐड करे। तो इमेजिन करें, फिर कंपनी वाला जो आपको अननोन मतलब अननोन पर्सन को क्यों हायर करेगा? नहीं करेगा। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट कोई ऐसा हायर नहीं करेगा। आपको हायर तभी करेगा जब आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। सो दिस इज द पॉइंट। ओके, कोई भी आपको ऐसा हायर नहीं करेगा। ये आंडोलस पार्क है, वो तो डेफी पार्क था, ये आंडोलस पार्क है। अभी आंडोलस पार्क में हम लोग जा रहे हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। सो कहने का मतलब ये है, डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए। ठीक है, पैसे के लिए पहला जो एक्सपीरियंस लेने तक आप पैसे के बारे में सोचना भी मत। ठीक है, आप कैंपस में शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट सेगमेंट में जब जाते हो, आप एक मामूली सा एक ये बन के रह जाते हो। मतलब आपको एक पर्टिकुलर टास्क पे ट्रेन किया जाएगा, एक क्रैश कोर्स दिया जाएगा, वो क्रैश कोर्स के तहत आप वही काम करते रहेंगे जिंदगी भर। ठीक है, तो कोई कोडर है, तो कोई डेवलपर है, तो फलाना है, डिमका है, मतलब आईटी की बात कर रहा हूँ। अगर दूसरा इसमें तो कोई मतलब ऐसा, तो अगर आप अपने तरफ से एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, कोई भी कंपनी में चाहिए, आप अपना एक्सपीरियंस लीजिए, इतना मतलब फुल एक्सपीरियंस लीजिए। आप पैसे के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप 8 घंटे के बदले में 10 घंटा काम कीजिए, 12 घंटा काम कीजिए। देखो, जितना घंटा आप ज़्यादा काम करते हो, मेरे हिसाब से मेरा माइंड ये बोलता है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, आपका एक्सपीरियंस उतना ही बढ़ता जाता है। इट इज़ सिंपल एज दैट। जितना आप ज़्यादा मेहनत करते हो, जितना ज़्यादा आप ये करते हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। दैट क्योंकि इट्स नेचुरल। जैसे कि अभी रोनाल्डो देखो, वो बोलता है कि कितना घंटा वो पर डे 6 घंटा ऐसे कुछ प्रैक्टिस करता है। तो आप भी अपना स्किल्स लेवल को जितना ज़्यादा आप ये करते रहोगे, आपको उसमें आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। इट्स क्वाइट नेचुरल। जो
जो काम आपको इनिशियली 4 घंटा लगता था करने के लिए, एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया तो सॉल्व करना आ गया तो यू विल गोइंग टू डू इट इन 1 आवर या मे बी हाफ एन आवर। ठीक है, ये डिफरेंस है प्रैक्टिस का और एक्सपीरियंस का। सो जितना आपको मौका मिलता है आप अपने आप को उसमें अडॉप्ट कीजिएगा। बहुत सारा बिजनेस है, मैंने यूट्यूब वगैरह में देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम जो है, स्कीम में जो है बिजनेस के लिए वो एनकरेज कर रहे हैं यूथ को। उसमें से मुझे बहुत जो अच्छा लगा, जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो जो है, जो इट इज़ लाइक 2 मेगावाट का, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट या 3 मेगावाट का सोलर पावर का जो है, मुझे वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। क्योंकि उसमें क्या है कि आप एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वो चलता रहेगा। वंस यू इन्वेस्टेड यू विल बी, आप उसके बाद आप 25 साल तक आप रेवेन्यू लेते रहोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी मैंने सुना है कि तकरीबन 60% गवर्नमेंट पे करता है, 60% पेड बाय द गवर्नमेंट एंड बैलेंस जो है आपको अपना पॉकेट से देना पड़ेगा। ये चीज़ है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया कि इट इज़ गुड वन। ये बिजनेस जो है सोलर का बिजनेस जो है, मुझे ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा उसमें एफर्ट डालने का ज़रूरत नहीं है। You don't need to put more effort in that, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली आपको you will get you don't need to put more effort on that particular thing. So ये चीज़ है। So इसमें आपको you'll have इसमें आपको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता रहेगा बैठे बैठे। सो ये चीज़ है। सो आप माय फ्रेंड्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करो। सो जो गवर्नमेंट का जो ये पॉलिसी जो है उसमें आप पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करके उसका एडवांटेज उठा लो। ठीक है, दैट इज़ व्हाट मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम है जो बिजनेस के लिए जो सेट किया है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करो। इट इज़ रियली गुड। ओके, सो ये चीज़ है। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल द यूथ। आप उसमें अपना योगदान दें और मैक्सिमम यूटिलाइज करो गवर्नमेंट का स्कीम्स को। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्रिप्टो माइनिंग चैनल। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू द बिजनेस ओनली। सो आज हम लोग एक पार्क में हैं, सेम फ्रॉम जुबेल से तकरीबन 15-20 मिनट का ड्राइव पे ये पार्क है। तो आज आप पार्क को दिखाते हम लोग आपको डिस्कस करेंगे ये चीज़। सो आज का जो टॉपिक है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है किस तरह का बिजनेस वो कर सकते हैं, किस तरह का बिजनेस वो पढ़ाई करने के बाद किस तरह का बिजनेस वो कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़, एक सर्वे में आपको बता रहा हूँ। सर्वे इन द सेंस एक जनरल चीज़ मैंने नोटिस किया, मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग MBBS किए, जो लोग ग्रेजुएट इंजीनियरिंग किए, जो लोग PhD किए, जो लोग MSc किया है, MTech किया, उनमें से 90% लोग जो है वो बिजनेस नहीं करते। आपको मैं बता दूं, 95% में बोल सकता हूँ, 95% लोग जो है वो बिजनेस नहीं करते। और कौन बिजनेस करता है मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस का जो माइंड है किसके पास है? ये छोटा मोटा जो ITI जो करते हैं, जैसे कि ITI मिलराइट में किया, ITI वेल्डिंग में किया, ITI छोटा मोटा चीज़ में जो किया, ओके, मतलब मशीनिंग वगैरह में जो ITI किया है, फैब्रिकेशन में ITI किया है, फिटअप वगैरह में मतलब उसमें ITI किया है, ये और इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो है ITI किया है, वो लोग मैक्सिमम 1 साल या 2 साल जैसे उन्होंने कंप्लीट कर लिया, एक दुकान को हायर कर लिया, दुकान को रेंट पे ले लिया, रेंट पे लेके अपना बिजनेस चालू कर देते हैं।
ठीक है, ये उनका कॉन्सेप्ट है, ऐसा करके वो लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, या रही बात हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं और जो मास्टर्स किया है, जो पीएचडी किया है, उनमें से हो सकता है कि 1% बिजनेस करता होगा, 99% बिजनेस नहीं करते। देर इवन एमबीए जो बिजनेस के लिए बना हुआ है, एमबीए करके भी ज्यादा से ज्यादा 1% आप सर्वे करके देख लो। मेरा अगर बात आपको गलत लगता है तो आप सर्वे करके देख लो, 1% हो सकता है कि बिजनेस कर रहे हैं, 99% जॉब कर रहे हैं। क्या वजह है? वाई देर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग ऑफ दिस पीपल? उनमें कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं है? बिजनेस करने का जो कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं है? इवन मैं अपने आप को बोलता हूँ, मुझे भी अपने पार्टनरशिप में बिजनेस ये सेटअप करने में बहुत टाइम लगा। ठीक है, और जो भी किया मैं सक्सेसफुल नहीं रहा, मतलब इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा, लेकिन ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप में खुश हूँ कि मैंने स्टार्ट किया और इट्स गोइंग ऑन लाइक ऐसा। सो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मैं इतना अच्छा बिजनेस एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जॉब के साथ में बिजनेस भी कर रहा हूँ, साइड हसल्स भी कर रहा हूँ, सभी में मैंने अपना हाथ आजमाया है। ठीक है, एवरीथिंग, ऐसा नहीं कि चीज़ को मैंने छोड़ा हुआ, मैक्सिमम चीज़ों में मैंने अपना हाथ आजमाया और बहुत लंबा करियर के बाद कॉन्फिडेंस आया। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो मेटल्स हो, सोने वगैरह जो है परचेजिंग वगैरह है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो क्रिप्टो माइनिंग हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, सभी में मैंने अपना हाथ आजमाया है। उसमें सक्सेसफुल हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन मैंने अपना ये आजमाया है। अपना जो हाथ जो है मैंने आजमाया है, और उसमें हो सकता है कि मैं सक्सेसफुल 100% सक्सेसफुल ना हो, लेकिन ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आया, एक रेवेन्यू जनरेट हुआ, और इट्स नॉट सो लाइक एकदम हाई फाई हो गया, ऐसा नहीं। एक मेरा जो सर्वाइवल के लिए, मेरा जो फैमिली का सर्वाइवल के लिए एक अच्छा खासा सेटअप है, और मैं कभी भी मतलब उसको अपना बेटे के साथ मैं उसको बुला के उसको ये कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि जॉब में क्या होता है कि आप कितना बड़ा मैनेजर हो, कितना बड़ा आप एंटरप्रेन्योर हो, आपका होने के बाद खत्म। ओके, आपका जब रिटायरमेंट ले लिया तो आपका बेटा जो है जीरो से स्टार्ट करना है। यहाँ पे मेरा बेटा जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अलग बात है कि मेरा बेटा मेरा बिजनेस में आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है, वो जेनजी का अपना खुद का प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरा जो सेटअप है उसके लिए, उसमें मेरा बेटे के लिए हमेशा एक डोर ओपन रहेगा। यही कॉन्सेप्ट रख के मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, क्योंकि ज़्यादातर माँ बाप का एक टेक्निकल प्रॉब्लम क्या रहता है कि उनका ये कैरियर ख़त्म होने से पहले वो चाहते हैं कि अपना बेटा जो है, बच्चे जो है सेटल हो जाए। ओके, और ज़्यादातर नहीं होता, ऐसा सिचुएशन ज़्यादातर नहीं होता। सो दैट इज़ द थिंग। मैंने अपने लिए मैंने क्या किया, मैंने इसीलिए मैंने ये फील्ड को चूज़ किया, और ये फील्ड में मैंने कोशिश किया है कि आगे मेरा जो फ्यूचर में जो मेरा जो बच्चे जो वगैरह जो है, वो आगे जाके फ्यूचर में मेरा बिजनेस को हैंडल करे, या मेरा जो साइड बिजनेस में एटलीस्ट वो अपने लिए एक सीट ऑटोमेटिकली उनको अवेलेबल है। ठीक है, ये चीज़ है, ये एक फ़र्क है बिजनेस और आपका इसमें बिजनेस और आपका क्या बोलते हैं, आपका जॉब में आप कितना भी बड़ा पोजीशन हो, आपको जॉब में कितना भी बड़ा पोजीशन हो, आपको एंड ऑफ द डे उधर से निकलना है। निकलने के बाद यू आर नोबडी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप कितना बड़ा इंडस्ट्री में काम करो, आप रिलायंस में काम करो, आप टाटा में काम करो, आप किधर भी काम करो, आप जब उधर से निकल जाते हो यू आर नोबडी। ओके, यू आर नोबडी। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। आपका बिजनेस चाहे कितना भी कचरा होने दो, कितना भी डाउन चलने दो, आपके बाद आपका बेटा आके उसमें ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इट्स यू आर द वन गोइंग टू टेक द डिसीजन। सो ये चीज़ है।
बिजनेस और इसमें अपना इसमें फ़र्क है, बिजनेस और जॉब में फ़र्क है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप अपना बच्चों को, अपना जो नेक्स्ट जनरेशन को आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, करा सकते हो, करने के लिए बोल सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, बिकॉज यू आर द वन डिसीजन मेकर ओवर देयर। ओके, आपका पार्टनर होगा और पार्टनर को तो एग्री करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका बच्चा है। सो इट्स योर दिस वन, सो दैट इज़ द थिंग। सो ये चीज़ है, मेरा भी पार्टनरशिप में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कभी भी मैं इवन इट इज़ इन सऊदी अरेबिया, कभी भी मेरा मर्जी चाहे मैं अपना बच्चे को लेके आके मैं इसमें पार्टिसिपेट करा सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो है अपना एक इंडिपेंडेंट ब्रेन लेके आ जाए। ऐसा नहीं कि वो पपेट बन के आ जाए और मतलब एक लायबिलिटी बन के कंपनी के लिए एक लायबिलिटी बन जाए। दिस इज आई डोंट वांट। मैं चाहता हूँ कि वो आए, अपना एक इंडिपेंडेंट पूरा मतलब अपने आप को काबिल बन के आ जाए। बिजनेस मतलब जो भी उसका फील्ड है, उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फील्ड है, तो वो पढ़ाई करके मतलब उसमें एक्सपीरियंस लेके जॉब लेके बाहर थोड़ा बहुत जॉब सीख कर आ जाए। और मैं अपने तरफ से भी मैं उसको ब्रशअप कर रहा हूँ, अपने तरफ से भी मैं ब्रशअप कर रहा हूँ और उसको इतना लायक बनाना चाहता हूँ कि वो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन या किसी का भी ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यूएबल एसेट बने। ठीक है, ये चीज़ है, ये मेरा माइंड है। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। देखिए, कहने का मतलब ये है, आप इमेजिन करें बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मैं खुद चाहता हूं कि मेरा कंपनी में वो बंदा आए जो एक वैल्यू ऐड करे। ठीक है, वो बंदा आए जो मेरा बिजनेस में वैल्यू ऐड करे। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट। तो आप इमेजिन करें, अब अगर मैं ये चाहता हूं, इवन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भी जो है वो एक काली ये बन के ना आ जाए। लेट हिम कम एज अ एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट होके आ जाए और एक्सपीरियंस लेकर आ जाए, ताकि वो मतलब अपना मेरे कंपनी को एक वैल्यू ऐड करे। तो इमेजिन करें, फिर कंपनी वाला जो आपको अननोन पर्सन को क्यों हायर करेगा? नहीं करेगा। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट कोई ऐसा हायर नहीं करेगा। आपको हायर तभी करेगा जब आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। सो दिस इज द पॉइंट। ओके, कोई भी आपको ऐसा हायर नहीं करेगा। ये आंडोलस पार्क है, वो तो डेफी पार्क था, ये आंडोलस पार्क है। अभी आंडोलस पार्क में हम लोग जा रहे हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। सो कहने का मतलब ये है, डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए। ठीक है, पैसे के लिए पहला जो एक्सपीरियंस लेने तक आप पैसे के बारे में सोचना भी मत। ठीक है, आप कैंपस में शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट सेगमेंट में जब जाते हो, आप एक मामूली सा एक ये बन के रह जाते हो। मतलब आपको एक पर्टिकुलर टास्क पे ट्रेन किया जाएगा, एक क्रैश कोर्स दिया जाएगा, वो क्रैश कोर्स के तहत आप वही काम करते रहेंगे जिंदगी भर। ठीक है, तो कोई कोडर है, तो कोई डेवलपर है, तो फलाना है, डिमका है, मतलब आईटी की बात कर रहा हूँ। अगर दूसरा इसमें तो कोई मतलब ऐसा, तो अगर आप अपने तरफ से एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, कोई भी कंपनी में चाहिए, आप अपना एक्सपीरियंस लीजिए, इतना मतलब फुल एक्सपीरियंस लीजिए। आप पैसे के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप 8 घंटे के बदले में 10 घंटा काम कीजिए, 12 घंटा काम कीजिए। देखो, जितना घंटा आप ज़्यादा काम करते हो, मेरे हिसाब से मेरा माइंड ये बोलता है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, आपका एक्सपीरियंस उतना ही बढ़ता जाता है। इट इज़ सिंपल एज दैट। जितना आप ज़्यादा मेहनत करते हो, जितना ज़्यादा आप ये करते हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। दैट क्योंकि इट्स नेचुरल। जैसे कि अभी रोनाल्डो देखो, वो बोलता है कि कितना घंटा वो पर डे 6 घंटा ऐसे कुछ प्रैक्टिस करता है। तो आप भी अपना स्किल्स लेवल को जितना ज़्यादा आप ये करते रहोगे, आपको उसमें आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। इट्स क्वाइट नेचुरल। जो काम आपको इनिशियली 4 घंटा लगता था करने के लिए, एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो सॉल्व करना आ गया, तो यू विल गोइंग टू डू इट इन 1 आवर या मे बी हाफ एन आवर। ठीक है, ये डिफरेंस है प्रैक्टिस का और एक्सपीरियंस का। सो जितना आपको मौका मिलता है, आप
अपने आप को उसमें अडॉप्ट कीजिएगा। बहुत सारा बिजनेस है, मैंने यूट्यूब वगैरह में देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम जो है, स्कीम में जो है बिजनेस के लिए वो एनकरेज कर रहा है यूथ को। उसमें से मुझे बहुत जो अच्छा लगा, जो मैं प्लान कर रहा हूँ, वो जो है जो इट इज़ लाइक 2 मेगावाट का, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट या 3 मेगावाट का सोलर पावर का जो है, मुझे वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। क्योंकि उसमें क्या है कि आप एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वो चलता रहेगा। वंस यू इन्वेस्टेड यू विल बी, आप उसके बाद आप 25 साल तक आप रेवेन्यू लेते रहोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी मैंने सुना है कि तकरीबन 60% गवर्नमेंट पे करता है, 60% पेड बाय द गवर्नमेंट, एंड बैलेंस जो है आपको अपना पॉकेट से देना पड़ेगा। ये चीज़ है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया कि इट इज़ गुड वन। ये बिजनेस जो है सोलर का बिजनेस जो है, मुझे ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा उसमें एफर्ट डालने का ज़रूरत नहीं है। You don't need to put more effort in that, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली आपको you will get you don't need to put more effort on that particular thing. So ये चीज़ है। So इसमें आपको you'll have इसमें आपको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता रहेगा बैठे बैठे। सो ये चीज़ है। सो आप माय फ्रेंड्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करो। सो जो गवर्नमेंट का जो ये पॉलिसी जो है, उसमें आप पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करके उसका एडवांटेज उठा लो। ठीक है, दैट इज़ व्हाट मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम है जो बिजनेस के लिए जो सेट किया है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करो। इट इज़ रियली गुड। ओके, सो ये चीज़ है। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल द यूथ। आप उसमें अपना योगदान दें और मैक्सिमम यूटिलाइज करो गवर्नमेंट का स्कीम्स को। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्रिप्टो माइनिंग चैनल। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू द बिजनेस ओनली। सो आज हम लोग एक पार्क में हैं, सेम फ्रॉम जुबेल से तकरीबन 15-20 मिनट का ड्राइव पे ये पार्क है। तो आज आप पार्क को दिखाते हम लोग आपको डिस्कस करेंगे ये चीज़। सो आज का जो टॉपिक है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है, किस तरह का बिजनेस वो कर सकते हैं, किस तरह का बिजनेस वो पढ़ाई करने के बाद किस तरह का बिजनेस वो कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सर्वे में आपको बता रहा हूँ। सर्वे इन द सेंस एक जनरल चीज़ मैंने नोटिस किया, मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग MBBS किए, जो लोग ग्रेजुएट इंजीनियरिंग किए, जो लोग PhD किए, जो लोग MSc किया है, MTech किया, उनमें से 90% लोग जो है वो बिजनेस नहीं करते। आपको मैं बता दूं, 95% में बोल सकता हूँ, 95% लोग जो है वो बिजनेस नहीं करते। और कौन बिजनेस करता है, मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस का जो माइंड है किसके पास है? ये छोटा मोटा जो ITI जो करते हैं, जैसे कि ITI मिलराइट में किया, ITI वेल्डिंग में किया, ITI छोटा मोटा चीज़ में जो किया, ओके, मतलब मशीनिंग वगैरह में जो ITI किया है, फैब्रिकेशन में ITI किया है, फिटअप वगैरह में मतलब उसमें ITI किया है, ये और इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो है ITI किया है, वो लोग मैक्सिमम 1 साल या 2 साल जैसे उन्होंने कंप्लीट कर लिया, एक दुकान को हायर कर लिया, दुकान को रेंट पे ले लिया, रेंट पे लेके अपना बिजनेस चालू कर देते हैं। ठीक है, ये उनका कॉन्सेप्ट है, ऐसा करके वो लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, या रही बात हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं और जो
मास्टर्स किया है, जो पीएचडी किया है, उनमें से हो सकता है कि 1% बिजनेस करता होगा, 99% बिजनेस नहीं करते। देर इवन एमबीए जो बिजनेस के लिए बना हुआ है, एमबीए करके भी ज्यादा से ज्यादा 1% आप सर्वे करके देख लो। मेरा अगर बात आपको गलत लगता है तो आप सर्वे करके देख लो। 1% हो सकता है कि बिजनेस कर रहे हैं, 99% जॉब कर रहे हैं। क्या वजह है? वाई देर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग ऑफ दिस पीपल? उनमें कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं है? बिजनेस करने का जो कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं है? इवन मैं अपने आप को बोलता हूँ, मुझे भी अपने पार्टनरशिप में बिजनेस ये सेटअप करने में बहुत टाइम लगा, ठीक है। और जो भी किया मैं सक्सेसफुल नहीं रहा, मतलब इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा, लेकिन ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप में खुश हूँ कि मैंने स्टार्ट किया और इट्स गोइंग ऑन लाइक ऐसा। सो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मैं इतना अच्छा बिजनेस एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जॉब के साथ में बिजनेस भी कर रहा हूँ, साइड हसल्स भी कर रहा हूँ, सभी में मैंने अपना हाथ आजमाया है, ठीक है। एवरीथिंग, ऐसा नहीं कि चीज़ को मैंने छोड़ा हुआ, मैक्सिमम चीज़ों में मैंने अपना हाथ आजमाया। और बहुत लंबा कैरियर के बाद कॉन्फिडेंस आया। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो मेटल्स हो, सोने वगैरह जो है परचेजिंग वगैरह है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो क्रिप्टो माइनिंग हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, सभी में मैंने अपना हाथ आजमाया है। उसमें सक्सेसफुल हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन मैंने अपना ये आजमाया है। अपना जो हाथ जो है मैंने आजमाया है, और उसमें हो सकता है कि मैं सक्सेसफुल 100% सक्सेसफुल ना हो, लेकिन ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आया, एक रेवेन्यू जनरेट हुआ, और इट्स नॉट सो लाइक एकदम हाई फाई हो गया, ऐसा नहीं। एक मेरा जो सर्वाइवल के लिए, मेरा जो फैमिली का सर्वाइवल के लिए एक अच्छा खासा सेटअप है। और मैं कभी भी मतलब उसको अपना बेटे के लिए, बेटे के साथ मैं उसको बुला के उसको ये कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि जॉब में क्या होता है कि आप कितना बड़ा मैनेजर हो, कितना बड़ा आप एंटरप्रेन्योर हो, आपका होने के बाद खत्म, ओके। आपका जब रिटायरमेंट ले लिया तो आपका बेटा जो है जीरो से स्टार्ट करना है। यहाँ पे मेरा बेटा जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो अलग बात है कि मेरा बेटा मेरा बिजनेस में आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है, वो जेनजी का अपना खुद का प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरा जो सेटअप है उसके लिए, उसमें मेरे बेटे के लिए हमेशा एक डोर ओपन रहेगा। यही कॉन्सेप्ट रख के मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, क्योंकि ज़्यादातर माँ बाप का एक टेक्निकल प्रॉब्लम क्या रहता है कि उनका ये कैरियर ख़त्म होने से पहले वो चाहते हैं कि अपना बेटा जो है, बच्चे जो है सेटल हो जाए, ओके। और ज़्यादातर नहीं होता, ऐसा सिचुएशन ज़्यादातर नहीं होता। सो दैट इज़ द थिंग। मैंने अपने लिए मैंने क्या किया, मैंने इसीलिए मैंने ये फील्ड को चूज़ किया, और ये फील्ड में मैंने कोशिश किया है कि आगे मेरा जो फ्यूचर में जो मेरा जो मेरा जो बच्चे जो वगैरह जो है वो आगे जाके फ्यूचर में मेरा बिजनेस को हैंडल करे, या मेरा जो साइड बिजनेस में एटलीस्ट वो अपने लिए एक सीट ऑटोमेटिकली उनको अवेलेबल है, ठीक है। ये चीज़ है, ये एक फ़र्क है बिजनेस और आपका इसमें बिजनेस और आपका क्या बोलते हैं, आपका जॉब में आप कितना भी बड़ा पोजीशन हो, आपको जॉब में कितना भी बड़ा पोजीशन हो, आपको एंड ऑफ द डे उधर से निकलना है। निकलने के बाद यू आर नोबडी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप कितना बड़ा इंडस्ट्री में काम करो, आप रिलायंस में काम करो, आप टाटा में काम करो, आप किधर भी काम करो, आप जब उधर से निकल जाते हो यू आर नोबडी, ओके, यू आर नोबडी। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। आपका बिजनेस चाहे कितना भी कचरा होने दो, कितना भी डाउन चलने दो, आपके बाद आपका बेटा आके उसमें ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। इट्स यू आर द वन गोइंग टू टेक द डिसीजन। सो ये चीज़ है बिजनेस और इसमें, बिजनेस और अपना इसमें फ़र्क है, बिजनेस और जॉब में फ़र्क है। क्योंकि इसमें क्या है कि आप अपना
बच्चों को अपना जो नेक्स्ट जनरेशन को आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, करा सकते हो, करने के लिए बोल सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, बिकॉज यू आर द वन डिसीजन मेकर ओवर देयर। ओके, आपका पार्टनर होगा और पार्टनर को तो एग्री करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका बच्चा है। सो इट्स योर दिस वन, सो दैट इज़ द थिंग। सो ये चीज़ है, मेरा भी पार्टनरशिप में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कभी भी मैं इवन इट इज़ इन सऊदी अरेबिया, कभी भी मेरा मर्जी चाहे मैं अपना बच्चे को लेके आके मैं इसमें पार्टिसिपेट करा सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो है अपना एक इंडिपेंडेंट ट्रेन लेके आ जाए। ऐसा नहीं कि वो पपेट बन के आ जाए और मतलब एक लायबिलिटी बन के कंपनी के लिए एक लायबिलिटी बन जाए। दिस इज आई डोंट वांट। मैं चाहता हूँ कि वो आए, अपना एक इंडिपेंडेंट पूरा मतलब अपने आप को काबिल बन के आ जाए। बिजनेस मतलब जो भी उसका फील्ड है, उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फील्ड है, तो वो पढ़ाई करके मतलब उसमें एक्सपीरियंस लेके जॉब लेके बाहर थोड़ा बहुत जॉब सीख कर आ जाए। और मैं अपनी तरफ से भी मैं उसको ब्रशअप कर रहा हूँ, अपनी तरफ से भी मैं ब्रशअप कर रहा हूँ और उसको इतना लायक बनाना चाहता हूँ कि वो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन या किसी का भी ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यूएबल एसेट बने। ठीक है, ये चीज़ है, ये मेरा माइंड है। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। देखिए, कहने का मतलब ये है, आप इमेजिन करें बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मैं खुद चाहता हूं कि मेरा कंपनी में वो बंदा आए जो एक वैल्यू ऐड करे। ठीक है, वो बंदा आए जो मेरा बिजनेस में वैल्यू ऐड करे। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट। तो आप इमेजिन करें, अब अगर मैं ये चाहता हूं, इवन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भी जो है वो एक काली ये बन के ना आ जाए। लेट हिम कम एज अ एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट होके आ जाए और एक्सपीरियंस लेकर आ जाए, ताकि वो मतलब अपना मेरे कंपनी को एक वैल्यू ऐड करे। तो इमेजिन करें, फिर कंपनी वाला जो आपको अननोन पर्सन को क्यों हायर करेगा? नहीं करेगा। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट कोई ऐसा हायर नहीं करेगा। आपको हायर तभी करेगा जब आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। सो दिस इज द पॉइंट। ओके, कोई भी आपको ऐसा हायर नहीं करेगा। ये आंडोलस पार्क है, वो तो डेफी पार्क था, ये आंडोलस पार्क है। अभी आंडोलस पार्क में हम लोग जा रहे हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। सो कहने का मतलब ये है, डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए। ठीक है, पैसे के लिए पहला जो एक्सपीरियंस लेने तक आप पैसे के बारे में सोचना भी मत। ठीक है, आप कैंपस में शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट सेगमेंट में जब जाते हो, आप एक मामूली सा एक ये बन के रह जाते हो। मतलब आपको एक पर्टिकुलर टास्क पे ट्रेन किया जाएगा, एक क्रैश कोर्स दिया जाएगा, वो क्रैश कोर्स के तहत आप वही काम करते रहेंगे जिंदगी भर। ठीक है, तो कोई कोडर है, तो कोई डेवलपर है, तो फलाना है, डिमका है, मतलब आईटी की बात कर रहा हूँ। अगर दूसरा इसमें तो कोई मतलब ऐसा, तो अगर आप अपने तरफ से एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, कोई भी कंपनी में चाहिए, आप अपना एक्सपीरियंस लीजिए, इतना मतलब फुल एक्सपीरियंस लीजिए। आप पैसे के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप 8 घंटे के बदले में 10 घंटा काम कीजिए, 12 घंटा काम कीजिए। देखो, जितना घंटा आप ज़्यादा काम करते हो, मेरे हिसाब से मेरा माइंड ये बोलता है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, आपका एक्सपीरियंस उतना ही बढ़ता जाता है। इट इज़ सिंपल एज दैट। जितना आप ज़्यादा मेहनत करते हो, जितना ज़्यादा आप ये करते हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। दैट क्योंकि इट्स नेचुरल। जैसे कि अभी रोनाल्डो देखो, वो बोलते हैं कि कितना घंटा वो पर डे 6 घंटा ऐसे कुछ प्रैक्टिस करता है। तो आप भी अपना स्किल्स लेवल को जितना ज़्यादा आप ये करते रहोगे, आपको उसमें आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। इट्स क्वाइट नेचुरल। जो काम आपको इनिशियली 4 घंटा लगता था करने के लिए, एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो सॉल्व करना आ गया, तो यू विल गोइंग टू डू इट इन 1 आवर या मे बी हाफ एन आवर। ठीक है, ये डिफरेंस है प्रैक्टिस का और एक्सपीरियंस का। सो जितना आपको मौका मिलता है, आप
अपने आप को उसमें अडॉप्ट कीजिएगा। बहुत सारा बिजनेस है, मैंने यूट्यूब वगैरह में देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम जो है, स्कीम में जो है बिजनेस के लिए वो एनकरेज कर रहे हैं यूथ को। उसमें से मुझे बहुत जो अच्छा लगा, जो मैं प्लान कर रहा हूँ, वो जो है जो इट इज़ लाइक 2 मेगावाट का, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट या 3 मेगावाट सोलर पावर का जो है, मुझे वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। क्योंकि उसमें क्या है कि आप एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वो चलता रहेगा। वंस यू इन्वेस्टेड यू विल बी, आप उसके बाद आप 25 साल तक आप रेवेन्यू लेते रहोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी मैंने सुना है कि तकरीबन 60% गवर्नमेंट पे करता है, 60% पेड बाय द गवर्नमेंट, एंड बैलेंस जो है आपको अपना पॉकेट से देना पड़ेगा। ये चीज़ है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया कि इट इज़ गुड वन। ये बिजनेस जो है सोलर का बिजनेस जो है, मुझे ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा उसमें एफर्ट डालने का ज़रूरत नहीं है। You don't need to put more effort in that, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली आपको you will get you don't need to put more effort on that particular thing. So ये चीज़ है। So इसमें आपको you'll have इसमें आपको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता रहेगा बैठे बैठे। सो ये चीज़ है। सो आप माय फ्रेंड्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करो। सो जो गवर्नमेंट का जो ये पॉलिसी जो है, उसमें आप पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करके उसका एडवांटेज उठा लो। ठीक है, दैट इज़ व्हाट मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम है जो बिजनेस के लिए जो सेट किया है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करो। इट इज़ रियली गुड। ओके, सो ये चीज़ है। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल द यूथ। आप उसमें अपना योगदान दें और मैक्सिमम यूटिलाइज करो गवर्नमेंट का स्कीम्स को। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्रिप्टो माइनिंग चैनल। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू द बिजनेस ओनली। सो आज हम लोग एक पार्क में हैं, सेम फ्रॉम जुबेल से तकरीबन 15-20 मिनट का ड्राइव पे ये पार्क है। तो आज आप पार्क को दिखाते हम लोग आपको डिस्कस करेंगे ये चीज़। सो आज का जो टॉपिक है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है, किस तरह का बिजनेस वो कर सकते हैं, किस तरह का बिजनेस वो पढ़ाई करने के बाद किस तरह का बिजनेस वो कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सर्वे में आपको बता रहा हूँ। सर्वे इन द सेंस एक जनरल चीज़ मैंने नोटिस किया, मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग MBBS किए, जो लोग ग्रेजुएट इंजीनियरिंग किए, जो लोग PhD किए, जो लोग MSc किया है, MTech किया, उनमें से 90% लोग जो है वो बिजनेस नहीं करते। आपको मैं बता दूं, 95% मैं बोल सकता हूँ, 95% लोग जो है वो बिजनेस नहीं करते। और कौन बिजनेस करता है, मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस का जो माइंड है किसके पास है? ये छोटा मोटा जो ITI जो करते हैं, जैसे कि ITI मिलराइट में किया, ITI वेल्डिंग में किया, ITI छोटा मोटा चीज़ में जो किया, ओके, मतलब मशीनिंग वगैरह में जो ITI किया है, फैब्रिकेशन में ITI किया है, फिटअप वगैरह में मतलब उसमें ITI किया है, ये और इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो है ITI किया है, वो लोग मैक्सिमम 1 साल या 2 साल जैसे उन्होंने कंप्लीट कर लिया, एक दुकान को हायर कर लिया, दुकान को रेंट पे ले लिया, रेंट पे लेके अपना बिजनेस चालू कर देते हैं। ठीक है, ये उनका कॉन्सेप्ट है, ऐसा करके वो लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, या रही बात हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं और जो मास्टर्स किया है, जो PhD किया है, उनमें से
हो सकता है कि 1% बिजनेस करता होगा, 99% बिजनेस नहीं करते। देर इवन एमबीए जो बिजनेस के लिए बना हुआ, एमबीए करके भी ज्यादा से ज्यादा 1% आप सर्वे करके देख लो। मेरा अगर बात आपको गलत लगता है तो आप सर्वे करके देख लो। 1% हो सकता है कि बिजनेस कर रहे हैं, 99% जॉब कर रहे हैं। क्या वजह है? वाई देर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग ऑफ दिस पीपल? उनमें कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं है? बिजनेस करने का जो कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं है? इवन मैं अपने आप को बोलता हूँ, मुझे भी अपने पार्टनरशिप में बिजनेस ये सेटअप करने में बहुत टाइम लगा, ठीक है। और जो भी किया मैं सक्सेसफुल नहीं रहा, मतलब इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा, लेकिन ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप में खुश हूँ कि मैंने स्टार्ट किया और इट्स गोइंग ऑन लाइक ऐसा। सो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मैं इतना अच्छा बिजनेस एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जॉब के साथ में बिजनेस भी कर रहा हूँ, साइड हसल्स भी कर रहा हूँ, सभी में मैंने अपना हाथ आजमाया, ठीक है। एवरीथिंग, ऐसा नहीं कि चीज़ को मैंने छोड़ा हुआ, मैक्सिमम चीज़ों में मैंने अपना हाथ आजमाया। और बहुत लंबा करियर के बाद कॉन्फिडेंस आया। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो मेटल्स हो, सोने वगैरह जो है परचेजिंग वगैरह है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो क्रिप्टो माइनिंग हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, सभी में मैंने अपना हाथ आजमाया है। उसमें सक्सेसफुल हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन मैंने अपना ये आजमाया है। अपना जो हाथ जो है मैंने आजमाया है, और उसमें हो सकता है कि मैं सक्सेसफुल 100% सक्सेसफुल ना हो, लेकिन ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आया, एक रेवेन्यू जनरेट हुआ, और इट्स नॉट सो लाइक एकदम हाई फाई हो गया, ऐसा नहीं। एक मेरा जो सर्वाइवल के लिए, मेरा जो फैमिली का सर्वाइवल के लिए एक अच्छा खासा सेटअप है, और मैं कभी भी मतलब उसको अपना बेटे के लिए, बेटे के साथ मैं उसको बुला के उसको ये कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि जॉब में क्या होता है कि आप कितना बड़ा मैनेजर हो, कितना बड़ा आप एंटरप्रेन्योर हो, आपका होने के बाद खत्म, ओके। आपका जब रिटायरमेंट ले लिया तो आपका बेटा जो है जीरो से स्टार्ट करना है। यहाँ पे मेरा बेटा जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो अलग बात है कि मेरा बेटा मेरा बिजनेस में आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है, वो जेनजी का अपना खुद का प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरा जो सेटअप है उसके लिए, उसमें मेरा बेटे के लिए हमेशा एक डोर ओपन रहेगा। यही कॉन्सेप्ट रख के मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, क्योंकि ज़्यादातर माँ बाप का एक टेक्निकल प्रॉब्लम क्या रहता है कि उनका ये कैरियर ख़त्म होने से पहले वो चाहते हैं कि अपना बेटा जो है, बच्चे जो है सेटल हो जाए, ओके। और ज़्यादातर नहीं होता, ऐसा सिचुएशन ज़्यादातर नहीं होता। सो दैट इज़ द थिंग। मैंने अपने लिए मैंने क्या किया, मैंने इसीलिए मैंने ये फील्ड को चूज़ किया, और ये फील्ड में मैंने कोशिश किया है कि आगे मेरा जो फ्यूचर में जो मेरा जो मेरा जो बच्चे जो वगैरह जो है वो आगे जाके फ्यूचर में मेरा बिजनेस को हैंडल करे, या मेरा जो साइड बिजनेस में एटलीस्ट वो अपने लिए एक सीट ऑटोमेटिकली उनको अवेलेबल है, ठीक है। ये चीज़ है, ये एक फ़र्क है बिजनेस और आपका इसमें बिजनेस और आपका क्या बोलते हैं, आपका जॉब में आप कितना भी बड़ा पोजीशन हो, आपको जॉब में कितना भी बड़ा पोजीशन हो, आपको एंड ऑफ द डे उधर से निकलना है। निकलने के बाद यू आर नोबडी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप कितना बड़ा इंडस्ट्री में काम करो, आप रिलायंस में काम करो, आप टाटा में काम करो, आप किधर भी काम करो, आप जब उधर से निकल जाते हो यू आर नोबडी, ओके, यू आर नोबडी। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। आपका बिजनेस चाहे कितना भी कचरा होने दो, कितना भी डाउन चलने दो, आपके बाद आपका बेटा आके उसमें ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। इट्स यू आर द वन गोइंग टू टेक द डिसीजन। सो ये चीज़ है बिजनेस और इसमें, बिजनेस और अपना इसमें फ़र्क है, बिजनेस और जॉब में फ़र्क है। क्योंकि इसमें क्या है कि आप अपना
बच्चों को अपना जो नेक्स्ट जनरेशन को आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, करा सकते हो, करने के लिए बोल सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, बिकॉज यू आर द वन डिसीजन मेकर ओवर देयर। ओके, आपका पार्टनर होगा और पार्टनर को तो एग्री करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका बच्चा है। सो इट्स योर दिस वन, सो दैट इज द थिंग। सो यही चीज़ है, मेरा भी पार्टनरशिप में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कभी भी मैं इवन इट इज़ इन सऊदी अरेबिया, कभी भी मेरा मर्जी चाहे मैं अपना बच्चे को लेके आके मैं इसमें पार्टिसिपेट करा सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो है अपना एक इंडिपेंडेंट ब्रेन लेके आ जाए। ऐसा नहीं कि वो पपेट बन के आ जाए और मतलब एक लायबिलिटी बन के कंपनी के लिए एक लायबिलिटी बन जाए। दिस इज आई डोंट वांट। मैं चाहता हूँ कि वो आए, अपना एक इंडिपेंडेंट पूरा मतलब अपने आप को काबिल बन के आ जाए। बिजनेस मतलब जो भी उसका फील्ड है, उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फील्ड है, तो वो पढ़ाई करके मतलब उसमें एक्सपीरियंस लेके जॉब लेके बाहर थोड़ा बहुत जॉब सीख कर आ जाए। और मैं अपने तरफ से भी मैं उसको ब्रशअप कर रहा हूँ, अपनी तरफ से भी मैं ब्रशअप कर रहा हूँ और उसको इतना लायक बनाना चाहता हूँ कि वो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन या किसी का भी ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यूएबल एसेट बने। ठीक है, ये चीज़ है, ये मेरा माइंड है। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। देखिए, कहने का मतलब ये है, आप इमेजिन करें बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मैं खुद चाहता हूं कि मेरा कंपनी में वो बंदा आए जो एक वैल्यू ऐड करे। ठीक है, वो बंदा है जो मेरा बिजनेस में वैल्यू ऐड करे। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट। तो आप इमेजिन करें, अब अगर मैं ये चाहता हूं, इवन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भी जो है वो एक काली ये बन के ना आ जाए। लेट हिम कम एज अ एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट होके आ जाए और एक्सपीरियंस लेकर आ जाए, ताकि वो मतलब अपना मेरे कंपनी को एक वैल्यू ऐड करे। तो इमेजिन करें, फिर कंपनी वाला जो आपको अननोन पर्सन को क्यों हायर करेगा? नहीं करेगा। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट कोई ऐसा हायर नहीं करेगा। आपको हायर तभी करेगा जब आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। सो दिस इज द पॉइंट। ओके, कोई भी आपको ऐसा हायर नहीं करेगा। ये आंडोलस पार्क है, वो तो डेफी पार्क था, ये आंडोलस पार्क है। अभी आंडोलस पार्क में हम लोग जा रहे हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुल है। सो कहने का मतलब ये है, डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए। ठीक है, पैसे के लिए पहला जो एक्सपीरियंस लेने तक आप पैसे के बारे में सोचना भी मत। ठीक है, आप कैंपस में शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट सेगमेंट में जब जाते हो, आप एक मामूली सा एक ये बन के रह जाते हो। मतलब आपको एक पर्टिकुलर टास्क पे ट्रेन किया जाएगा, एक क्रैश कोर्स दिया जाएगा, वो क्रैश कोर्स के तहत आप वही काम करते रहेंगे जिंदगी भर। ठीक है, तो कोई कोडर है, तो कोई डेवलपर है, तो फलाना है, डिमका है, मतलब आईटी की बात कर रहा हूँ। अगर दूसरा इसमें तो कोई मतलब ऐसा, तो अगर आप अपने तरफ से एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, कोई भी कंपनी में चाहिए, आप अपना एक्सपीरियंस लीजिए, इतना मतलब फुल एक्सपीरियंस लीजिए। आप पैसे के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप 8 घंटे के बदले में 10 घंटा काम कीजिए, 12 घंटा काम कीजिए। देखो, जितना घंटा आप ज़्यादा काम करते हो, मेरे हिसाब से मेरा माइंड ये बोलता है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, आपका एक्सपीरियंस उतना ही बढ़ता जाता है। इट इज़ सिंपल एज दैट। जितना आप ज़्यादा मेहनत करते हो, जितना ज़्यादा आप ये करते हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। दैट क्योंकि इट्स नेचुरल। जैसे कि अभी रोनाल्डो देखो, वो बोलता है कि कितना घंटा वो पर डे 6 घंटा ऐसे कुछ प्रैक्टिस करता है। तो आप भी अपना स्किल्स लेवल को जितना ज़्यादा आप ये करते रहोगे, आपको उसमें आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। इट्स क्वाइट नेचुरल। जो काम आपको इनिशियली 4 घंटा लगता था करने के लिए, एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया तो सॉल्व करना आ गया, तो यू विल गोइंग टू डू इट इन 1 आवर या मे बी हाफ एन आवर। ठीक है, ये डिफरेंस है प्रैक्टिस का और एक्सपीरियंस का। सो जितना आपको मौका मिलता है,
अपने आप को उसमें अडॉप्ट कीजिएगा। बहुत सारा बिजनेस है, मैंने यूट्यूब वगैरह में देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम जो है, स्कीम में जो है बिजनेस के लिए वो एनकरेज कर रहे हैं यूथ को। उसमें से मुझे बहुत जो अच्छा लगा, जो मैं प्लान कर रहा हूँ, वो जो है जो इट इज़ लाइक 2 मेगावाट का, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट या 3 मेगावाट का सोलर पावर का जो है, मुझे वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। क्योंकि उसमें क्या है कि आप एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वो चलता रहेगा। वंस यू इन्वेस्टेड यू विल बी, आप उसके बाद आप 25 साल तक आप रेवेन्यू लेते रहोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी मैंने सुना है कि तकरीबन 60% गवर्नमेंट पे करता है, 60% पेड बाय द गवर्नमेंट, एंड बैलेंस जो है आपको अपना पॉकेट से देना पड़ेगा। ये चीज़ है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया कि इट इज़ गुड वन। ये बिजनेस जो है सोलर का बिजनेस जो है, मुझे ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा उसमें एफर्ट डालने का ज़रूरत नहीं है। You don't need to put more effort in that, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली आपको you will get you don't need to put more effort on that particular thing. So ये चीज़ है। So इसमें आपको you'll have